आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। संप्रेषण क्या होता है? हम आम शब्दों में भी हमेशा बोलते रहते हैं कि अपना कम्युनिकेशन ठीक करो। एक शिक्षक के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वो शिक्षक कक्षा में जाता है तब कम्युनिकेशन करता है, कक्षा के बाहर होता है तब कम्युनिकेशन करता है। तो जो संप्रेषण है वो आवश्यक तो सबके लिए है, लेकिन एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जितना अच्छा कम्युनिकेशन शिक्षक का होगा उतना ही अच्छे प्रकार से अपने विषय को बच्चों तक पहुंचा पाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। Communication. The term communication is derived from the Latin word communicare, which means to share or to make common. कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है साझा अथवा सामान्य। यानी कि जो यह शब्द है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेर, उसका मतलब ही होता है साझा करना। तो कम्युनिकेशन संप्रेषण, इससे अब हम परिभाषा निकाल सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट शेयरिंग ऑफ आवर व्यूज टू अदर्स इन कॉमन वे इज नोन एज कम्युनिकेशन। अतः हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को सामान्य रूप से दूसरों के साथ साझा करना ही संप्रेषण कहलाता है। एक बहुत ही कॉमन शब्द है, आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। हम कहते हैं ना कि भाषा, अगर आप लोगों ने पढ़ा कि भाषा क्या है, तो एक संप्रेषण का एक माध्यम है भाषा, वही कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेशन है वो। तो आप कहेंगे कि फिर हमको ये शैक्षिक तकनीक विषय में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो मैंने शुरू में ही कहा क्योंकि शिक्षक के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है, उसका संप्रेषण अच्छा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक शिक्षक के पास हो सकता है कि बहुत ज्ञान हो, बहुत जानकारी हो उसको, लेकिन वह अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा नहीं पा रहा है, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वो अगर संप्रेषण उसका खराब है, अपनी जो बात कहना चाहता है वो बात बच्चों तक नहीं कह पाता है, तो एक अच्छा शिक्षक नहीं कहा जा सकता, भले ही उसके पास ज्ञान ज़्यादा हो। तो इसीलिए इसको हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इसको जगह मिला है, इस कम्युनिकेशन को। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड कमांड बाय एम्प्लॉइंग द सेंसरी चैनल। कुमार महोदय कहते हैं, संप्रेषण से तात्पर्य विचारों, सूचनाओं एवं आदेशों को संवेदी माध्यम के द्वारा प्रसारित करने से है। यानी कि संप्रेषण क्या है? विचारों, सूचनाओं एवं आदेशों को संवेदी माध्यम, यानी कि जो हम अगर बोल कर कहें, हम इसको लिख कर करें, यानी कोई माध्यम के द्वारा जब प्रसारित किया जाता है या कहा जाता है, वही है संप्रेषण, उसको ही हम संप्रेषण कहते हैं। एक और परिभाषा हम देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। संप्रेषण विचार विनिमय मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। मूड, अब कहते हैं ना कि हमारा मूड नहीं है, वो वही मूड की बात करेंगे, हमारा मूड नहीं है ये करने का, यानी हमारा वो इच्छा नहीं है, हमारा वो भाव नहीं है वो, तो वही मूड की बात कर रहा है कि संप्रेषण जो है विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। अर्थात हम जो बात आपसे कहते हैं और आप जो हमसे कहते हैं, हम आपसे कहते हैं बातें, आप उसको सुनते हैं, समझते हैं। कुछ बातें आपकी होती है, आप हमसे कहते हैं, हम सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं, इसको समझते हैं।
तो एक बात जाननी यह भी ज़रूरी है कि संप्रेषण जो है वो केवल एक तरफ से नहीं बल्कि ये टू वे प्रोसेस है, वन वे नहीं है वो। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक कमरे में बैठकर हम बोलते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, वो उसको हम संप्रेषण नहीं कहेंगे, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से होता है। हाँ, मैंने कुछ कहा, आपने सुना, आपने उसका उत्तर दिया, या आपने उससे संबंधित प्रश्न पूछा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ बताया, तो इसको हम संप्रेषण कहते हैं। वो कि जब एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर उसका कुछ रिप्लाई देता है, कुछ उत्तर देता है, फिर हम बोलते हैं वो। तो ये जानना जरूरी है वो। तो वही कह रहा है कि अपने विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया ही कम्युनिकेशन है या संप्रेषण है। एक परिभाषा और देखिए, कुलश्रेष्ठ जी ने कहा है वह कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विथ द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। संचार प्रेषक से संदेश प्राप्तकर्ता को सूचना का हस्तांतरण है जिसे संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जाता है। इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये महोदय कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, वो सूचनाओं का ट्रांसफ़र है या हस्तांतरण है। किसके बीच होता है ये ट्रांसफ़र? सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? जो कहता है, और रिसीवर कौन है? जो उसको सुनता है। अर्थात अगर कक्षा में मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो मैं हो गया सेंडर और आप हो जाएंगे रिसीवर। यानी कि मैं जो बात कहता हूँ आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, वो हो गया। तो वही ये महोदय कह रहे हैं वो कि ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान ही है। संप्रेषण क्या है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान है वो। और वो सूचनाओं और वो विचारों का आदान प्रदान किसके मध्य होता है? तो एक होता है सेंडर, जो भेजने वाला, जो स्रोत होता है, मेन जो आप कहने वाला होता है, और एक होता है रिसीवर, जो उसको सुनने वाला है। और कक्षा में आप बच्चे कुछ शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो जो बोल रहा है वो बच्चा, वो हो गया सेंडर, और जो सुन रहा है उसकी बात, जो समझ रहा है उसकी बात, तो वो हो गया रिसीवर, यानी कि संदेश प्राप्त करता। और सेंडर को अगर हिंदी में क्या, प्रेषक, जो हम कहते हैं ना कि प्रेषित करना। हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो प्रेषक लिखते हैं कि प्रेषक, तो वही है वो सेंडर। उसी को कह रहा है कि सेंडर एंड कम्युनिकेशन रिसीवर। तो ये कुछ परिभाषा है जिसके माध्यम से हम समझे कि क्या है संप्रेषण। आसान शब्दों में आप बिल्कुल वही कह सकते हैं कि अपने अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने का, हम अपनी बातों को जो कहते हैं, वो जो बात कोई दूसरा सुनता है, फिर हम उसके बात को हम सुनते हैं, हम उसको रिप्लाई करते हैं, तो वही है संप्रेषण। और यह एक टू वे प्रक्रिया है, द्वितरफा प्रक्रिया है वो। इसको हम वन वे, एक आदमी केवल बोलता रहे, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने यहाँ पे एक, आप देखेंगे एक बना रखी है चित्र, वो कि जैसे है कम्युनिकेशन बेसिकली दो टाइप के हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण, और अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि हम जब संप्रेषण करते हैं तो हम इन्हीं दो तरीक़ों से कहते हैं, या तो हम वर्बली करते हैं या तो नॉन वर्बल। वर्बल में क्या क्या हो सकता है? ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संप्रेषण, जिससे अभी हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये मौखिक है। वो कक्षा में बच्चे आपस में बात करते हैं या शिक्षक बच्चों से बात करता है, तो वो हो गया मौखिक संप्रेषण। दूसरा हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन का भाग रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि लिखित संप्रेषण। हम अपने विचारों को हम लिखकर भी व्यक्त करते हैं, तो वो भी संप्रेषण है। वो जो सेंडर होता है वो बोल कर भी कह सकता है, लिख कर भी हो सकता है। तो वो क्या गया, वो भी वर्बल है, यानी कि हम कहते हैं, वो शाब्दिक रूप में इसको लिखते हैं वो, तो वो हो गया लिखित संप्रेषण।
और दूसरा होता है नॉन वर्बल और शाब्दिक संप्रेषण। और शाब्दिक में क्या होता है, जैसे साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, फेशियल एक्सप्रेशन, मुख का मुद्रा, यानी सांकेतिक भाषा आप लोग जानते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो गया, या हम कक्षा में संकेत से ही अगर हम किसी बच्चे को उठाना हो तो हम उंगली से इशारा कर देते हैं खड़े होने का, तो बच्चा खड़े हो जाता है। हम उससे कहते हैं कि बैठने का, तो बच्चा बैठ जाता है। तो वो क्या है, वो सांकेतिक भाषा है वो। और एक है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे का हाव भाव ऐसा बना है, जैसे गुस्सा है तो गुस्से में बिल्कुल चेहरे शांत बिल्कुल हो जाना। वो कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टीचर क्या करते, बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है वो। तो क्या वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। वो मुख मुद्रा है, बच्चे देख लेते हैं कि नहीं सर या मैडम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल शांत है, वो गुस्से में है वो। अन्य और भी प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा मैंने कुछ आपको दे रखा करने का, लेकिन अन्य और प्रकार से स्पर्श के माध्यम से भी हम एक नॉन वर्बल में हो सकता है, उसके द्वारा भी संप्रेषण कर सकते हैं। हाँ बच्चा, हम टच करके, ठीक है, हम कुछ ना बोल रहे हैं ना हम कुछ लिख रहे हैं, ना हम कोई संकेत कर रहे हैं, हम सीधे गए बच्चों के टेबल के पास गए, उसको हम टच करके हम उसको बोल दें कि हाँ ठीक, टच करके बुला ले अपने टेबल के पास, या टच करके हमको इशारा किया कि हाँ चलो ब्लैक बोर्ड पे लिखो, ये टच करके हम कुछ इस तरह से उसको एक बताए कि हाँ ठीक है, अपनी कॉपी निकालो, किताब निकालो। तो वो हो गया आपका तरीका नॉन वर्बल का। तो मुख्यतः ये दो तरीका आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण का, कि एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें अलग अलग और भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। हमने कम्युनिकेशन समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कह लीजिए इसको। संप्रेषण का प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया कि कैसे संप्रेषण होता है वो जानना जरूरी है आपको। वो आपका विषय का टॉपिक है कि संप्रेषण कैसे होता है, कैसे किया जाता है संप्रेषण। तो इसको आप बता सकते हैं, द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। संचार प्रक्रिया सफलतापूर्वक संवाद करने के लिए उठाए गए कार्यों या चरणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। यानी कि अगर इसको हम आसान शब्दों में बात करें, refers to a series of actions or steps taken in order to successfully communicate। ये कहना चाह रहा है कि हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा दें, उसके पहुंचाने के लिए एक स्टेप्स होता है, सीरीज ऑफ एक्शन, कुछ एक क्रमवार एक कुछ कार्य होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो उसके द्वारा जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, वो यानी कि जो कहने वाला होता है, श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उनके बीच जब संप्रेषण जो होता है उसको सफलतापूर्वक वो हो सके, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ प्रक्रिया को अपनाते हैं। वही हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, संप्रेषण प्रक्रिया। अर्थात वह प्रक्रिया जो संप्रेषण के दौरान प्रयोग की जाती है, उसे हम कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, वो कि एक बना हुआ है का एक कहते हैं सर्कुलर इस तरह की एक बना हुआ, जैसे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का जो स्रोत है वो, यानी कि जो सेंडर है, जो अगर हम कक्षा की बात करें, जो टीचर है वो क्या है, वो संप्रेषण स्रोत है, वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो। तो वो क्या करता है, वो कुछ बात कहता है, कोई उसके पास कुछ मैसेज होता है, या भले वो लिख कर दे बच्चों को या कुछ बात कहे, उसके पास एक मैसेज होगा, तो उसको हम कहते हैं इनकोडिंग।
सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद होता है दूसरा स्टेप्स हो जाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? वो वही मैसेज है, वही वो रिटन उसका मटेरियल है, वो जो बात कहना चाहता है वो उसको कोड करता है, वो उसी को हम कहते हैं इनकोडिंग। यानी कि जो उस शिक्षक के जो विचार है, जो भावनाओं है, जो भावना है, जो कहना चाह रहा है, वो हो गया इनकोडिंग। उसके बाद से क्या है, तीसरा स्टेप होता है माध्यम, मीडियम। मीडियम क्या है? किसके द्वारा वो अपनी विचार को कहेगा, या जो अपन लिख रहा है, जो उसके पास भाव हैं, जो विचार हैं, वो किसके माध्यम से कहेगा? वो क्या वो मौखिक रूप से कहेगा? क्या वो लिखित रूप से कहता है? सांकेतिक रूप से कहता है? टेलीफोन के द्वारा कह रहा है? रेडियो के माध्यम से कह रहा है? रिकॉर्ड करके उसको भेज रहा है? यानी कि एक माध्यम होगा। फिर अगला चौथा स्टेप हो जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग हम उसे कहते हैं जो रिसीवर होता है, यानी कि जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वो